हाय मेरे वीर रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड में सबसे बिजली बिल आता है लोगों का? ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा कहना है यूपीसीएल के एमडी अनिल यादव जी का। दरअसल 7% बिजली के बिल जब से बढ़े हैं तब से उत्तराखंड के लोग बड़े परेशान हो गए हैं और 7% बिजली बढ़ने से जो आम घरों का जो गड़बड़ है बजट, वो जबरदस्त रूप से गड़बड़ा गया है। जैसे ही चुनाव संपन्न हुए वैसे ही बिजली का बिल बढ़ गया है। और देखिए, इस समय विपक्ष को सड़कों पे होना चाहिए था और विपक्ष सड़कों पे मौजूद नहीं है। जब भी बिजली के बिल बढ़ते हैं तो विपक्ष की भूमिका होती है कि सरकार पे दबाव बनाए और बिजली के बिल कम करे। लेकिन विपक्ष करता क्या है? विपक्ष भाजपा की पुरानी तस्वीरें दिखाकर बिजली के बिल कम करने की कोशिश करवाता है कि देखो, जब ये सत्ता में नहीं थे कैसे धरने प्रदर्शन करते थे, अब देखो सरकार में है लेकिन बिजली का बिल लगातार बढ़ता जा रहा है, इनके कानों में जू नहीं रह रही। अरे भाई साहब, विपक्ष का काम होता है सड़कों में आना, सरकार पे दबाव बनाना, लेकिन विपक्ष सरकार पे दबाव बना ही नहीं पाता है। लेकिन फिलहाल 7% बिजली का बिल बढ़ने से लोग परेशान हो चुके हैं। और ये बिजली के, अभी मेरी एक व्यक्ति से बात हुई तो उसने कहा मेरा पिछले महीने तक जो बिल 350-400 रुपये आता था, अब वो इस महीने 900-1000 रुपये के आसपास आया है। देखिए, बिजली का बिल पूरे उत्तराखंड में जो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और एक बात जो सामने आई है कि जैसे आपने नोटिस किया होगा, जो बिजली के बिल 30 या 31 दिन के होते थे, अब आप बिजली के बिल को नोटिस करना, उसमें जो बिजली के बिल आते हैं, किसी में 18 दिन कभी बिल आ जाता है, कभी 21 दिन का बिल आ जाता है, कभी 28 दिन का बिल होता है। यानी कि अगर हम 2 साल पहले की बात करें तो बिजली का बिल उत्तराखंड में हर 2 महीने में आया करता था। अब पता नहीं क्या हो गया यूपीसीएल को कि उसने ये समझ लिया कि उत्तराखंड के जो लोग हैं वो बड़े अमीर हो गए हैं। अब ये जो बिल है वो महीने का कर दिया गया। अब इस महीने में यूपीसीएल का गणित लगता है गड़बड़ा गया है। अब एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं या 31 दिन होते हैं। लेकिन आप बिल को बारीक से नोटिस कीजिएगा कि या तो 28 दिन होगा लिखा हुआ, कहीं 22 दिन लिखा होगा, कहीं 21 दिन लिखा होगा, कहीं 18 दिन लिखा होगा। यानी जगह के हिसाब से ये होता क्या है कि जो रीडिंग करने वाले आएंगे उनका जब मर्जी आता है मन, वो उठा के आपको बिल देने आ जाएंगे और उसी हिसाब से सरचार्ज भी लगता है। तो यानी कि उत्तराखंड में भले ही एमडी यूपी से ये दावा करें कि बिजली का बिल पूरे राज्यों में सबसे सस्ता उत्तराखंड में है। इससे में उत्तराखंड के टॉप 3 राज्य जहां बिजली सबसे ज्यादा बनती है, पहले नंबर में गुजरात है, दूसरे में महाराष्ट्र है और तीसरे में आता है आपका तमिलनाडु। हमारा जो उत्तराखंड प्रथम 5 में भी नहीं है। हमारे उत्तराखंड को जो कुल बिजली चाहिए वो चाहिए 2600 मेगावाट, लेकिन हमको जो मिल पाती है वो मात्र है 1000 मेगावाट। जब कड़ी गर्मी पड़ती है तब सिर्फ 700 मेगावाट की बिजली हमको मिल पाती है। यानी जो उत्तराखंड 2600 मेगावाट बिजली की खपत कर सकता है, उसकी जरूरत है, उसे मात्र 1000 मेगावाट की बिजली मिलती है, उसे बाहर से खरीदनी पड़ती है। और इस जब ये गर्मी चरम पे बढ़ेगी तो उस समय जो बिजली का जो खपत है वो सिर्फ जो मिलती है वो 700 मेगावाट मिलती है। अब एमडी यादव जी ने ये कहा है यूपीसीएल के कि पूरे राज्यों में सबसे ज्यादा जो सस्ती बिजली है वो उत्तराखंड में है। क्या आप लोग इस बात से सहमत है? हम एक आंकड़े आपको देंगे। दरअसल हिंदुस्तान अखबार में जो डिजिटल पेपर है उसमें खबर छपी, हमने वहां से नोटिस किया। क्या ये तो बड़ी हैरानी वाली बात है। यानी जिन राज्यों में बिजली सबसे ज्यादा पैदा हो रही है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, वहां भी बिजली की प्रत्युत दरें महंगी हैं। लेकिन यहां उत्तराखंड में किसानों के लिए, आम जनता के लिए, उद्योगों के लिए भी सबसे सस्ती बिजली मुहैया कराता है यूपीसीएल। क्या वास्तव में ऐसा है? अगर ऐसा है तो भी लाखों साधुवाद है। अब निकाय चुनाव आ रहे हैं नजदीक और निकाय चुनाव में उत्तराखंड में जबरदस्त शोरगुल है। भाजपा सरकार से वैसे थोड़ा बहुत लोग नाराज हैं। अभी जो महंगा बिल बढ़ गया है बिजली का, उसका असर भी निकाय चुनाव में देखा जा सकता है। लेकिन मेरा विपक्ष से फिर कहना है कि देखिए, आम जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए, उनकी महंगाई को कम करने के लिए सरकार पे जो दबाव बनाया जाता है, उसके लिए सड़कों पे धरने, प्रदर्शन, आंदोलन करने होते हैं, जहां पे विपक्ष पूरी तरह से नाकामयाब हुआ है। अभी आप नोटिस कीजिएगा कि कोई भी विपक्ष वो क्या करता है, वो आपको जब बीजेपी विपक्ष में थी तो उनकी फोटो, उनकी तस्वीर दिखा के बोलेगा देखो जब सत्ता में थे, विरोध में थे,
विपक्ष में थे तब ये कैसे धरना प्रदर्शन क्या करते थे, अब सत्ता में बैठ के बिल महंगे कर रहे हैं। विपक्ष का धर्म होता है कि सत्ता पक्ष जो महंगाई बढ़ रही है, चाहे वो उचित या अनुचित, उसके खिलाफ बैठ जाना, महंगाई के खिलाफ। लेकिन कोई एक ऐसा उदाहरण मिल जाए कि जब ये विपक्ष सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने बैठा हो और मीडिया को इनकी कवरेज के लिए मजबूर होना पड़ा हो। देखिए, आप धरना प्रदर्शन करने के कैसे गए? आप गए, एक दिन आप गए, आपने पुतला जला दिया, हाय सरकार मुर्दाबाद कह के वापस आ गए। ये धरना प्रदर्शन नहीं होता है। धरना प्रदर्शन लगातार आप जाएं, नाको चने चबा दें आप सरकार के, सरकार परेशान हो जाए कि यार ये तो बहुत हो गया, और जनता भी आपके साथ उठ खड़ी हो। इस तरह का विरोध प्रदर्शन विपक्ष ने इन बीते 10 सालों में किया हो तो मुझे बता दें। महंगाई चरम पर है, लोग परेशान हैं, कोई दो राय नहीं है, मार्केट में पैसा नहीं है, और ऐसे में बिजली का बिल बढ़ जाना, लोग परेशान है। उनकी आवाज बनना चाहिए विपक्ष को, लेकिन नहीं बनता। बस एक लाइव खत्म करूंगा इस विषय पर कि अभी मैं देख रहा था कि पंपापुरी, दुर्गापुरी, लगनपुर के जो लोग थे, उनके पानी के बिल भी बड़े आए हुए। अब देखिए, वहां पानी के बिल कैसे बड़े हुए आए? एक सर्वे पर ढूंढ गया तो पड़ोसी से पूछा कि भाई इसके घर में कितने लोग रहते हैं, तो पड़ोसी ने अगर बोल दिया गलती से कि भैया इसके घर में 9 या 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, 15 लोग हैं, तो वही उठा के उसको बिजली का बिल थमा दिया, पानी का बिल थमा दिया, बिजली का बिल नहीं, पानी का बिल थमा दिया। यानी इस तरह से सरकारें काम कर रही हैं। अगर नगर पालिका क्षेत्र रामनगर में पानी के बिल इससे दिए जाएंगे कि इसके घर में कुल कितने सदस्य हैं, तो भाई चल गई सरकार। तो लोग बड़े परेशान थे। अब ये जो सर्वे आया है कि इस तरह से पानी के बिल दिए जाएंगे, तो सत्ता के प्रति नाराजगी तो बनती है और बननी भी चाहिए। इसलिए लोगों को, जब विपक्ष मजबूत नहीं है तो लोगों को सड़कों पे आ जाना चाहिए खुद ही कि भैया ऐसा बिल मत बढ़ाइए, वैसी बड़ी महंगाई की मार है, बिजली के बिल जब बढ़ेंगे तो उसका चौतरफा नुकसान होने वाला है। और ये बात विपक्ष महसूस नहीं कर पा रहा है, जो हम महसूस कर पा रहे हैं, या वो आम आदमी महसूस कर पा रहा है जो हमें कह रहा है कि रवि भाई इस पर रिपोर्ट बना दो। बाकी किसी पत्रकार ने इस पर रिपोर्ट नहीं बनाई होगी कि बिजली का बिल बढ़ गया है, महंगाई से परेशान हो गए लोग। इसलिए देखिए, निकाय चुनाव नजदीक है, सरकार पे दबाव बनाइए कि वो बिजली का बिल थोड़ा कम कर दे। 7% भले ही आपको बहुत कम लग रहा हो, लेकिन ये जो ऑलरेडी आपने जो महीने का कर दिया ना, ये बड़ा झोल है। तो मैं आप लोगों से बिना निवेदन करना चाहता हूं कि जितने लोग लाइव देख रहे हैं, बाद में शेयर करेंगे कि आपके वहां जो बिजली के बिल आते हैं उस बिल में देखना कि कितने दिन का महीना बनाया गया है। 28 दिन का, 30 दिन का, 31 दिन का, 21 दिन का, 18 दिन का, 22 दिन का। अभी मैंने एक पोस्ट लिखी तो लोग बड़े हैरान हो गए कि 18-21 दिन का महीना कैसे होगा। तो ये आपके बिलों में है। तो आपको जो 2 महीने का बिल आया करता था एक साथ, अब वो 1 महीने में आ रहा है, उतना ही बिल आ रहा है। तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि उत्तराखंड एक गरीब राज्य है, यहाँ के लोग उतने अमीर नहीं है, आमदनी के साधन बड़े लिमिटेड हैं, और ऐसे में अगर बिजली का बिल बढ़ जाता है तो ये मार बहुत महंगी पड़ने वाली है उत्तराखंड वासियों को। फिलहाल ये सरकार थोड़ा बिजली की दरों को कमी करने की कोशिश करें। निकाय चुनाव नजदीक है, कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा के जो उम्मीदवार उम्मीद लगाए बैठे हैं उनको उसका नुकसान उठाना पड़ सके। फिलहाल आपके बिल कैसे आए हैं टिप्पणी बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। जय उत्तराखंड, जय भारत।